दोस्तों आज की तारीख में सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले रिटन एग्जाम दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में सरकारी नौकरियों के लिए ये प्रक्रियाएं कैसे हुआ करती थी। चलिए आपको लेकर चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जहां ये प्रक्रियाएं आज से बिल्कुल अलग और मज़ेदार हुआ करती थी। दोस्तों पहले भारत पर राजा महाराजाओं का दौर था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस समय राज दरबार में केवल सिफारिश से ही नौकरी मिलती थी, तो ऐसा नहीं था। उस समय भी सेना में भर्ती होने के लिए युद्ध कौशल, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे हुनर दिखाने पड़ते थे। अगर आपकी तलवारबाजी कमज़ोर है तो सैनिक की नौकरी भूल ही जाइए। और दोस्तों तब अगर किसी को कविताएं आती थी तो बस राजा को एक शानदार कविता सुना दीजिए और आपकी नौकरी पक्की। इसके बाद हम आपको मुगल काल का किस्सा बताते हैं। मुगल काल में नौकरियों का सिस्टम बड़ा ही दिलचस्प था। उस समय अगर आप वफादार और खानदानी पहचान रखते थे तो आपकी नौकरी पक्की समझिए। उस दौर में कभी कभी खाना पकाने का हुनर भी रसोइये की नौकरी दिला दिया करता था। दोस्तों मुगल काल में उम्मीदवारों की ईमानदारी परखने के लिए सोने के सिक्के सामने रख दिए जाते थे और आपने उन सिक्कों को अगर हाथ लगाया तो समझिए कि आपकी नौकरी गई। दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश काल आया। यहाँ पर नौकरी के लिए अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की परीक्षाएं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ट्रांसलेटर की जरूरत हुआ करती थी जो अंग्रेजों की बातों को भारतीयों तक पहुँचाने के लिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए। अगर आपको उस जमाने में डाक विभाग में भर्ती होना होता तब आपको केवल लंबी दौड़ और साइकिलिंग का टेस्ट देना पड़ता था और केवल टाइपराइटर पर तेज टाइपिंग ही आपकी सरकारी बाबू की कुर्सी पक्की कर देती थी। दोस्तों इसके बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ तब सरकार को हर एक विभाग में नए सिरे से भर्ती करने की जरूरत पड़ी। उस समय मानो सरकारी नौकरियों की बहार सी आ गई हो। सरकारी अफसर आर्मी में भर्ती के लिए लोगों को बुलाया करते थे और उस समय गांव के लोग आर्मी में जाने की बजाय खेती करना ज़्यादा पसंद करते थे। गांव के लोगों का ये मानना था कि हमारा लड़का हमारे परिवार के साथ रहे, इसलिए परिवार के मालिक बॉर्डर पर जाने की अनुमति नहीं दिया करते थे। इसी तरह और विभागों में भी हुआ करता था। दोस्तों मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि उस समय टेलीफोन के लाइनमैन की भर्ती के लिए बिना किसी उपकरण के टेलीफोन के खंभे पर चढ़ना पड़ता था और जो ये काम कर जाता था उसकी नौकरी पक्की समझिए। वो बताते हैं कि आज़ादी के बाद भी गाँवों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जाति पूछ कर की जाती थी। जब कोई व्यक्ति उस समय शिक्षक बनने के लिए आता था तो उससे पहला सवाल ये नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है, बल्कि ये पूछते थे कि तुम किस जाति के हो। अगर किसी ने कहा कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय है तो नौकरी पक्की समझिए, और वहीं कोई चमार या हरिजन अपनी पहचान बताता तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि तू क्या करेगा नौकरी करके, तू नौकरी करेगा तो हमारी सेवा कौन करेगा। दोस्तों ये बात मेरे दादा ने खुद मुझे बताई है। उस समय कई योग्य उम्मीदवार सिर्फ अपनी जाति की वजह से शिक्षक नहीं बन पाए। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पुराने ज़माने में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां कैसे हुआ करती थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा किस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।